साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने पड़ोस में भी संभाल लें कि वे वो पड़ोसी अपना वोट करके आया है कि नहीं, दूर है नजदीक है, ये मत देखना, वोट जरूर डालना, 100% वोटिंग करो, अपनी जीत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रिजमोहन शर्मा जी। आप सभी को बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हमारे, इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा बहन सुमन शर्मा जी से हमारे भाई आदरणीय गोपाल कांडा जी का वो विधिवत स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। सुमन जी के ऊपर तो सबकी कृपा है, परमात्मा की भी कृपा है। देखो आज मौसम कितना अच्छा है। वारवासी श्री हरीश मेहता जी की तरफ से जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया आगे आए। भारत माता की। सारी योगा में जाने वाले हो, जोर से एक घोष लगाओगे मेरे साथ। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आभार आपका। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है और जो भोले बाबा के भक्त हैं उनको याद किए बिना कोई काम शुरू कर ही नहीं सकते। और मेरे समक्ष बैठी जो मेरी मातृशक्ति है, ये सारी वो है जो कथा में उलझी हुई थी। हम जैसे ही हम डोर टू डोर जाते, सबसे पहले यही पता चलता कथा में सुनने गए हैं। तो आज वो कथा वाले हमारे बीच में आए हुए हैं, जो आपकी जो इच्छा है कि 5 हमने सुननी है, तो आप सभी आज महादेव जी के श्री चरणों में न जानामि योगम जपम नैव पूजम नतो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम। आप सभी को महादेव की इस पावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफा माहौल है, क्योंकि पहले भी बहन सुमन शर्मा ने जिस वार्ड में काम किया, अब ये बोल रहे थे कि वो एक आदर्श वार्ड था सिरसा का। तो ऐसे ही जैसे कमल के फूल चारों तरफ खिलने को बेताब है पूरे शहर में, पूरा शहर शांति स्वरूप जी और सभी पार्षदों को साथ लेकर आदर्श नगर के रूप में होगा, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि बहुत सी प्लानिंग आज जो जिस तरह का एक संकल्प पत्र आया है, उससे लग रहा है कि जैसे उसमें पार्किंग की बात की गई है, पशुओं को हटाने की बात की गई है, तो बहुत सी शहर की ज़रूरतें थी जो महिलाओं को, जिन महिलाओं के नाम से मकान है 25% की उस पर छूट मिलेगी उनको। तो सब चीज़ों की जो टैक्स की छूट है, बहुत सी चीज़ों पे जो सिरसा के विकास के लिए, नगर पार्षद के लिए जो ज़रूरी है, वो सोच में रखते हुए माननीय नायब सिंह जी ने जो बनाया है संकल्प पत्र, वो बहुत ज़रूरत थी सिरसा को। तो खासकर क्या कुछ विशेषताएं संकल्प पत्र में सिरसा के लिए रही हैं? सिरसा के लिए तो मेन पार्किंग से बहुत बड़ी मुसीबत है, पार्किंग की, आवारा पशुओं की और बहुत से पार्कों की और की रख रखाव की। वैसे तो देखो बहुत से काम होने हैं सिरसा में, जो कि हुए किस वजह से नहीं कि कमेटी के थी नहीं, पार्षद कोई था नहीं, चेयरमैन कोई था नहीं। अब आप बनाने जा रहे हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा। करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है नगर परिषद में, लेकिन हर बार घोटाले के आरोप लगते हैं। इसी कारण से कि कोई लगाने वाला नहीं था, वार्ड वाले किसी को बोल नहीं सकते थे, अफसर अपनी मनमानी कर रहे थे। कुछ अफसरों ने, जिन्होंने, कुछ ठेकेदारों ने जो गलत काम किए हैं, उन पे FIR भी लॉज होगी और उनसे जो अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सब उनको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में है, क्या लगता है कि फाइट दे पाएगी? वैसे कांग्रेस हमेशा ही रहती है चुनाव में, पर कांग्रेस अब है नहीं, कहीं भी देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है। तो सिरसा में ऐसे ही कांग्रेस का नाम लेके हम लोगों को गुमराह करना गलत है। जैसे मान लो अगर आज जिस वार्ड में खड़े हैं 100-200 लोगों ने अगर वोट डाल दिया तो वो गलत है, वो अपने शहर के विकास के लिए एक अड़चन है, क्योंकि उनके पास सरकार नहीं है अपनी। शहर में पैसा सरकार से आएगा और सरकार बनी बनाई है, एक वोट डाल के हिस्सा डालना है सिरसा वालों को बनी बनाई सरकार में, ताकि विकास हो सिरसा का। तो मुझे नहीं लग रहा, लोगों ने मन बना रखा है, एक तरफा माहौल है, एक तरफा होगा। सारे के सारे पार्षद और वीर शांति स्वरूप जी बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की सभी सिरसावासियों को बहुत जय बहुत बधाई। महाकाल। जय भोलेनाथ की। आपने कहा कि देश प्रदेश में कांग्रेस है और सिरसा में कांग्रेस देखी जा रही है, एमपी की बात करें या विधायक? अरे वही तो रोना हो रहा है कि भी सिरसा में हमने एमपी बना दिया, उसके बाद में एमएलए की बातों में आ गए, वो गड़बड़ कर दी, वो नज़र नहीं आई मैडम साल भर से। चलो कोई बात नहीं, नज़र नहीं आई, काम कहाँ से होंगे बताओ? हमारे सेठिया जी काम कहाँ से कराएंगे? वो इसीलिए मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहते हैं कि शायद कोई एक आध काम हो जाए। ऐसे थोड़ी होंगे, सीधे ही करवाओ ना। क्यों किसी और आदमी को स्टेज पे चढ़ा कर काम करवाना? उसको भी बेचारे को, जिन कांग्रेसियों ने वोट दिए वो भी दुविधा में है कि ऐसे आदमी को वोट दे दिए, वहाँ चढ़ा हुआ है तो क्यों किसी को ऐसे बेजलील करना है? तो सीधा ही जुड़ो आप सरकार के साथ में और सीधा ही काम कराओ। क्यों अलग अलग ऐसी बातें करनी है हमें कि कांग्रेस को वोट डाल के अपना वोट खराब करना है? बिल्कुल कांग्रेस को वोट डाल के खराब नहीं करना। एक भी वोट शहर के विकास के लिए बनी बनाई सरकार के साथ जाओ और शहर का विकास होगा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। वो कहाँ जाएंगे एक बात बताओ? आज मान लो हमने कोई कैंडिडेट जिता भी दिया कांग्रेस का, बात भी मान ली हमने सेठिया जी की, चलो किसी वार्ड में कोई जीत भी गया तो कहाँ क्या करेगा आप बताओ? आप सब साथी समझदार हैं, आप ही मुझे जवाब दे दो, क्या करेगा? वो कहेगा मेरी सरकार है नहीं, मैं की करा? तो क्या ज़रूरत है हमें उसको भी परेशान करें? पहले उसको वोट देने के लिए परेशान हो, फिर उससे काम के लिए परेशान हो। तो ऐसी गलती ना करना, मेरी सबसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।